एमफी का जो रिसेंट डेटा आया है उससे ऐसा पता चलता है कि अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इसका नॉलेज हो चुका है कि एसआईपी से कुछ होने वाला नहीं है। म्यूचुअल फंड से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अभी ये म्यूचुअल फंड का बबल फट चुका है। मार्च 2025 के लिए एमफी का जो डेटा आया है उससे यही साबित हो रहा है कि जो भी हिस्ट्री में इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है वही वो आगे चल के भी कर रहे हैं। अगर देखो 2022 की सिचुएशन हो या उसके पहले भी, जब भी मार्केट उसके पीक में था तभी इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू करते हैं, उसके लिए बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। लेकिन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, जब भी इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है, तभी वहाँ से इन्वेस्टर दूर भागने का काम करते हैं। अगर अभी भी एमफी का डेटा देखें तो हमें यही नज़र आ रहा है। लास्ट के 3 महीने में जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मार्केट से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ये परफॉर्मेंस पे हम नज़र डालें तो हमें समझ में आ रहा है लास्ट 3 मंथ में जो भी एसआईपी के अकाउंट्स है उनमें ड्रास्टिक डिक्रीज नज़र आ रही है। अगर खास करके मार्च महीने का डेटा देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है जो भी एसआईपी के अकाउंट है उसमें 128% का क्लोजर इंक्रीज हुआ है। और साथ में अगर हम काउंट देखें तो 51 लाख से भी ज़्यादा के अकाउंट्स है जो अभी क्लोज हो चुके हैं। अगर काउंट वाइज डेटा देखें तो हमें ये समझ आ रहा है एसआईपी का जो भी कंट्रीब्यूशन लास्ट 3 महीने में है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अगर दिसंबर मंथ में देखें तो जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन 26,400 करोड़ से भी ज़्यादा का था वो जनवरी में 26,400 हो चुका है। फरवरी और मार्च में वो और भी कंटिन्यू ड्रॉप होते होते मार्च में वो 25,900 करोड़ तक आ चुका है। और डिटेल में देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो एसआईपी के जितने भी अकाउंट लास्ट के 3 महीने में ओपन हो रहे हैं उनकी संख्या अगर क्लोजर अकाउंट के साथ देखें तो वो काफ़ी कम है। यानी हम यहाँ पे अकाउंट के डिटेल से भी समझ सकते हैं कि दिसंबर में जो टोटल अकाउंट ओपन हुए वो 44 लाख्स के थे, जबकि जो एसआईपी के अकाउंट क्लोज हुए वो 54 लाख्स के थे। उसी तरीके से जनवरी में एसआईपी अकाउंट ओपनिंग का जो काउंट था वो 56 लाख्स का था, लेकिन क्लोजर का जो काउंट था वो 61 लाख था। वैसे ही फरवरी और मार्च में वही कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी लास्ट के मार्च 2025 में जितने भी एसआईपी के अकाउंट अभी क्लोज हुए हैं वो 51 लाख से भी ज़्यादा है, जबकि ओपनिंग का अकाउंट का काउंट है वो 40 लाख का है। ये डेटा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये बताती है कि आप अगर देखें तो जुलाई 2024 में जो एसआईपी अकाउंट्स जो न्यूली रजिस्टर्ड हुए थे वो 72 लाख थे और उसके बाद वहाँ से डिक्रीज ही नज़र आ रहा है। यानी जुलाई 2024 में जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने पीक लेवल पे था, तभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने एसआईपी ओपन करने के लिए दौड़ लगाई थी। लेकिन अभी जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तभी मार्केट से ये इन्वेस्टर्स दूर भाग रहे हैं। मतलब ये डेटा को देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि एसआईपी उनके लिए काम नहीं करेगी, म्यूचुअल फंड एक बबल वो मान रहे हैं और इसीलिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से दूर जा रहे हैं। लेकिन अभी का जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है उन्हें वो मिस कर रहे हैं, इतना तो 100% है। देखो 2022 की सिचुएशन हो, कोविड का पीरियड हो, तभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बोल रहे थे कि मार्केट तो 2, 3, 5 साल तक अभी ग्रोथ दिखाएगा ही नहीं। लेकिन जो भी हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। जिन्होंने भी उस टाइम एसआईपी अपनी बंद की, पॉज की या फिर म्यूचुअल फंड्स को बबल करके दूर गए, वो आज काफ़ी अच्छा खासा रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट अभी भी ग्रोथ में ही है और वो आने वाले समय में भी ऊपर ही जाएगा। तो इसका अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो डाउन साइड की जो हमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्केट के लिए एक्सपर्ट बोलने वाले काफ़ी सारे लोग अभी ऐसा भी बोलते होंगे कि अभी 2 से 3 साल के लिए मार्केट से कुछ भी रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है क्या वो आपको खुद भी चेक करनी होगी। अगर समझो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम आने वाले 5 से 7 साल बाद अपने अमाउंट को ग्रो होते हुए ही देखेंगे।
देखो मार्केट की अभी की जो लेवल है, अभी तो फिर भी वो रिकवर होने के बाद 30,000 तक आ चुका है और जो एक समय पे 21,000 तक भी जा चुका था। वो अगर समझो साइडवेज में भी 1 या 2 साल के लिए रहता है, तो जब हमारा टाइम होराइजन 5 साल या उससे ज़्यादा का है, तो डेफिनेटली जैसे ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली ग्रो होती ही रहेगी। चलो एमफी के और एक इंटरेस्टिंग डेटा पे नज़र देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है जो अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रुख है वो कहाँ पे है। तो ऐसे में हमें नज़र आता है जो भी मेजर अभी इन्वेस्टमेंट लास्ट मंथ में हुई है वो स्मॉल कैप में 4,000 करोड़ की हुई है। उसके बाद फिर मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 3,400 करोड़ की दिखाई दे रही है और फिर उसके नीचे लार्ज एंड मिड कैप में 2,700 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई दे रही है। साथ ही में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड से लोग अभी दूर ही जा रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। अगर डेटा देखें तो अभी केवल 170 करोड़ तक की ही इन्वेस्टमेंट सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में जाती हुई नज़र आ रही है। थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड इसके रिलेटेड रिस्क है वो कभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर समझ चुके हैं, तो ऐसे में उनसे दूर रहना कितना खुद के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, शायद वही अभी बहुत सारे इन्वेस्टर समझ रहे हैं। साथ ही में जो इन्वेस्टर अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं, उनका जो भी अभी फोकस है वो कहाँ पे है, वो भी ये डेटा से हमें नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास ऐसे म्यूचुअल फंड पे हमें ज़्यादा दिख रहा है, वो काफ़ी लंबे समय से मार्केट में अभी स्टेबल है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में एयूएम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनमें हमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड नज़र आता है जिसके एयूएम में 9.6% की बढ़ोतरी दिख रही है। साथ ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड जिसके एयूएम में 8.3% की ग्रोथ दिख रही है। उसी में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड भी है जो 8% की ग्रोथ दिखा रहा है। साथ ही में डीएसपी म्यूचुअल फंड है जो 7.8% की अपने एयूएम में ग्रोथ दिखा रहा है। वैसे ही यूटीएम म्यूचुअल फंड का भी इसमें समावेश है जो अपने एयूएम में 7.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आज के ये वीडियो के डेटा से हमें ये समझने में ज़रूर मदद हुई होगी कि लोगों का फ़िलहाल का एसआईपी के लेके क्या सोचना है और कुछ लोग अभी भी जो इन्वेस्टेड है वो कहाँ पे फोकस है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये सब सोच के साथ आप खुद का पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करने के लिए ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।